आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फटाफट से जो है प्लॉट का एक बेसिक लेआउट देख लेते हैं और इसके साइजेस वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लॉट की जो चौड़ाई है 15 फुट है और इसकी लंबाई जो है 35 फुट है। यानी 15 बाई 35 का ये प्लॉट है जिसके तीनों साइड जो है दूसरे की ज़मीन है और सिर्फ सामने से इसकी ओपनिंग है। ये इस प्लॉट का बहुत ही बढ़िया पार्ट है क्योंकि इधर जो है आपका तीनों साइड से घिरा हुआ है। फिर जो हमें थोड़ी बहुत जो वेंटिलेशन के हिसाब से देखनी है वो चीज़ें हमें प्लानिंग में देखनी है। तो उसके हिसाब से हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है 15 बाई 35 का जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो बनता है 525 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। 2D प्लान जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं, एक बेसिक 2D प्लान है। और यहाँ पे जो है 3D इंटीरियर प्लान वो भी साइजेस के साथ हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। प्लस ग्राउंड फ्लोर की कितनी कॉस्टिंग आएगी वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट। जो भी हमने डिज़ाइन किया है ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है पॉइंट वाइज। बेडरूम आपको मिल रहा है, ड्राइंग रूम आपको मिल रहा है, इसमें डाइनिंग भी स्पेस भी मिल रहा है छोटा सा, एक किचन एरिया भी है आपके पास, यहाँ पे बाथरूम भी मिलेगा, स्टेयर। और ये प्लान जो है बहुत ही बेहतरीन है जिसे कि आप रेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं। यानी कि आपको 3 फ्लोर 4 फ्लोर जो भी जितने भी फ्लोर बनाने हो आप उसको रेंट पर दे सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3D प्लान और उसकी डिटेलिंग। डिटेलिंग में जो है आपको इसका पूरा साइज मिलेगा, कॉलम प्लेसमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक फ्लोर की क्या कॉस्टिंग आएगी वो आपको बताएंगे। प्लस यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लान का ओवरव्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस से। एंट्रेंस से गेट की जो ओपनिंग के लिए हमने जगह छोड़ा है वो 6 फुट का छोड़ा है। 6 फुट में आप 2 पल्लों का गेट आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके आगे जो है आप देख सकते हैं कि छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप एक बाइक खड़ी कर सकते हैं सीढ़ी के नीचे। कल को अगर आप 1 या 2 फ्लोर बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बाइक पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ पे एक बाइक आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप सीढ़ी को एक बार देख सकते हैं कि सीढ़ी जो है हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इन फ्यूचर अगर आपको 3-4 फ्लोर बनाने हैं तो आप आराम से बना के उसको रेंट पे दे सकते हैं, रेंट अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सीढ़ी की जो डिटेल हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट हम रखेंगे 11 फुट। 11 फुट में हम टोटल 18 या 19 स्टेप देकर सीढ़ी को फर्स्ट फ्लोर तक ले जाएंगे। और जो सीढ़ी की जो चौड़ाई होगी वो 3 फुट होगी और ट्रेड का जो साइज़ होगा वो 10 इंच का होगा। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा डिटेल। अब हम बात करते हैं कि ये जो रूम साइज़ है यहाँ पे जो बन रहा है उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे जो रूम का साइज़ है वो 6 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट 10 इंच है। तो यानी 6 फुट 10 इंच बाई 11 फुट 10 इंच का ये रूम का साइज़ है जहाँ पे हमने सीढ़ी की प्लेसमेंट की हुई है। और ये जो सीढ़ी आप देख सकते हैं कि प्लॉट के अंदर अंदर में है, हमने बाहर नहीं निकाला इसका क्योंकि हमें जो है फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी भी देनी है, इसलिए हमने इस चीज़ें जो है अंदर रखी हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने घर की मेन एंट्रेंस की। तो यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस डोर की जो चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 3 इंच रखी है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे तो हमारा ड्राइंग रूम एरिया आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है और यहाँ पे जो है आपको किचन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है आप डाइनिंग स्पेस भी देख रहे हैं क्योंकि इस प्लॉट का जो साइज़ है वो 15 बाई 35 है। 5 फुट बढ़ने से सिर्फ आपकी एक फैसिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि या तो सोफ़ा या फिर डाइनिंग कोई एक ही चीज़ आप रख सकते हैं अगर आपका प्लॉट जो है 15 बाई 30 का है। तो 5 फुट बढ़ने से जो है आपकी यहाँ पे डाइनिंग टेबल आराम से प्लेस हो जाती है। ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है इस साइज़ के प्लॉट में। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमने किचन जो है फ्रंट में इसलिए रखी है क्योंकि जिससे कि जो भी किचन की गर्मी होती है उस वजह से घर में पूरी उमस हो जाती है कुछ इस तरीके के प्लॉट में जो कि तीनों साइड से बंद हो। तो इसलिए हमने किचन को फ्रंट में रखा है जिससे कि इसको प्रॉपर विंडो वेंटिलेशन मिल सके। तो चलिए अगर हम बात करें किचन की तो किचन एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो हमने फ्लोरिंग जो है वाइट रखी हुई है, मार्बल फ्लोरिंग बोल सकते हैं आप इसे। इसका जो किचन का जो टॉप है काउंटर का वो है आपका ग्रेनाइट। यहाँ पे जो है आपको कुक टॉप, ये सिंक की प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर हम बात करें किचन के साइज़ की तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई 7 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट है। यानी 7 बाई 6 का ये किचन है। उसके बाद जो है हमारा आता है यहाँ पे डाइनिंग स्पेस। तो डाइनिंग स्पेस में आप देख सकते हैं 4 लोगों की सीटिंग यहाँ पे बनी हुई है और इधर कोने में हमने फ्रिज डाली हुई है। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम साइज़ की बात करें इसके तो यहाँ से लेके इसकी चौड़ाई है 7 फुट
और इसकी लंबाई हमने कवर की है यहाँ से लेके आपका इस एज तक कवर किया हुआ है। तो 6 फुट 2 इंच इसकी पूरी लंबाई यहाँ तक होती है। उसके बाद आता है हमारा ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम एरिया में आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, वॉल पे टेक्सचर बोर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, सोफ़ा सीटिंग हमने एल शेप में बिठाई हुई है, प्लस आपको एलसीडी के लिए जो ऑप्शन मिलता है ये टॉयलेट वाली वॉल पे मिल जाता है। अब यहाँ पे साइज़ की अगर हम बात करें तो ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो है आपका 10 फुट 7 इंच एलसीडी वाली वॉल से लेके यहाँ तक, ये चौड़ाई हो गई आपकी। और 11 फुट पूरी लंबाई मिल जाती है आपको यहाँ से एंट्रेंस डोर से लेके यहाँ तक। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है और काफ़ी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है यहाँ पे। अब चलिए अब हम बात करते हैं टॉयलेट के साइज़ की। तो यहाँ पे जो है टॉयलेट का जो साइज़ है, टॉयलेट यहाँ पे 3 फुट 3 इंच चौड़ा है और लंबा जो है यहाँ पे 7 फुट 6 इंच इसकी पूरी लंबाई है। साथ में आपको यहाँ पे एक ओटीएस मिलता है, जो कि अगर मान लीजिए 1 या 2 फ्लोर बनाते हैं तो ये ओटीएस यूज़फुल होगा। यहाँ पे आप वॉश बेसिन रख सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओटीएस का साइज़ है वहाँ ये 3 फुट 7 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है बाहर तक, ये साइज़ जो है बाहर तक लिया हुआ है इस एज तक, और इसकी जो लंबाई है 3 फुट 2 इंच है। अगर मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे 3-4 फ्लोर बनाते हैं तब तो इसी ओटीएस का कोई मतलब नहीं बनता, फिर आप इसको एज अ शाफ्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अपने रूम का। तो यहाँ पे जो रूम का आप एक बार देख लीजिए लेआउट, यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी। हमने जो बैक वॉल है हमारी वहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, साइड में कलर्स यूज़ किए हुए हैं और इस वॉल पे जो है पूरी अलमारी दी हुई है। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। मान लीजिए कि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि 2 टॉयलेट, तो 2 टॉयलेट के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी साइज़ यहाँ पे टॉयलेट का है, कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ है, सेम उठा के आपको यहाँ पे लेकर आना है। यहाँ पे लेकर आएँगे, वो भी 7 फुट लेंथ जो भी हमारी लंबाई होगी 7 फुट या फिर 6 फुट तक। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ओपन एरिया हो जाएगा, तो वहाँ पे आप या तो अलमारी डाल सकते हैं या ड्रेसिंग डाल सकते हैं। तो ये टॉयलेट जो है आपका एज़ इट इज़ यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक ये कॉमन टॉयलेट हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है इसको पूरा कवर करना होगा। ये आपका ओटीएस ना हो के ये आपका शाफ्ट बनेगा, जिसमें कि इस टॉयलेट की जो वेंटिलेशन होगी, इस रूम में जो टॉयलेट होगा इसकी वेंटिलेशन इस शाफ्ट से होगी। और ये जो टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन आपकी सीढ़ी पे आप छोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे फ्लोरिंग हमने वुडन डाला हुआ है रूम में, ये भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी कॉलम प्लेसमेंट किस तरीके से होगी, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारी कॉलम की प्लेसमेंट है। कॉलम यहाँ पे हमने टोटल जो है 8 डाले हैं कॉलम, 2 4 6 2 8। यहाँ पे कॉलम की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है। कॉलम के साइजेस जो है 9 बाई 15 रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 बाई 12 भी चल जाएगा। अगर आप बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं तो 9 बाई 15 या फिर 9 बाई 18 रख सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 फ्लोर बनाना होगा आपको, तो इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 7 से 8 लाख इस एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनेगा, जिसमें आपका जो है लूज आइटम एक भी इंक्लूड नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें फिनिशिंग आप इसमें रख सकते हैं, जो भी हमने वॉल टाइल, वॉलपेपर, फ्लोर जो मटेरियल हमने यूज़ किए हैं वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ध्यान रहे कि इसमें जो है फर्नीचर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया इस प्लान का कंप्लीट डिटेल। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।